जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग जो है बिहार बोर्ड के द्वारा मैट्रिक परीक्षा 2025 में कौन कौन से सवाल मैथ से पूछे जा सकते हैं। किससे? मैथ से पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन को हम लोग कोचिंग करेंगे, हल करेंगे तो 30 दिनों में से 90 प्लस अंक लाए। इस सीरीज को देखें, सीरीज का नाम क्या है? प्रचंड सीरीज। कौन सा सीरीज है? प्रचंड सीरीज। इसमें आप लोग देखेंगे और ये हमारा एपिसोड पहला यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये पहला वीडियो है। तो देखते हैं कि पहला नंबर सवाल में क्या कह रहा है। तो देखते हैं पहला नंबर सवाल क्या है। तो कहता है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक होगा। यानी कि हमको विवेचक ज्ञात करने के लिए बोला है, यानी कि d बराबर ज्ञात करने के लिए बोला है। किसके बराबर? तो d बराबर। तो d बराबर सूत्र कौन सी होता है? b² माइनस 4ac। यही होते हैं हमारा d बराबर सूत्र। तो इसी सूत्र के मदद से हमें क्या बनाना है, यानी इसका विवेचक ज्ञात करना है। तो विवेचक ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? ए बी सी तीनों चाहिए। तो समीकरण हमारा क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है 2x²। देखेंगे यही समीकरण दिया हुआ है हमारा। कौन दिया हुआ है समीकरण? दिया हुआ है 2x² माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर का 0। यही दिया हुआ है हमारा सवाल। देखेंगे आगे। तो ए का मान कितना दिया हुआ है? 2। बी का मान कितना दिया हुआ है? -4। सी का मान कितना दिया हुआ है? प्लस का 3। तो देखते हैं कितना दिया हुआ है। अब देखते हैं इसी के सूत्र पे हम बैठा सकते हैं इसको। तो डी बराबर बी का मान कितना है? -4 या -4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है? 2 और सी का मान कितना है? 3। तो देखेंगे -4 को 2 बार गुना करेंगे, माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो प्लस में 4 चौक 16। ये माइनस और बाकी बात ये दोनों प्लस में, माइनस प्लस गुना कर देंगे तो -4 दूना 8, 8 थिया 24। अब 16 में से 24 घटा देंगे तो कितना? -8। कितना आ गया हमारा? -8। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ये हमारा कौन हो जाएंगे? करेक्ट आंसर। यही हमारा कौन हो जाएगा? आंसर। देखते हैं अगले सवाल। कहता है कि निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या, निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखेंगे ये पाई। सबसे पहले ये पाई हमारा कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है हमारा। ये जो सबसे पाई है पहले, ये हमारा कौन सी संख्या है? अपरिमेय। अच्छा, √7 क्या इसका वर्गमूल निकलेंगे? नहीं, अब वर्गमूल तो निकलेंगे लेकिन करते करते अनंत तक चल जाएगा, लेकिन कभी भी हमारा शेषफल 0 नहीं आएगा। जितना भी रूट वाला होता है जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता है वो हमारा कौन सी संख्या कहलाता है? अपरिमेय। तो ये भी हमारा कौन सी संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। तीसरा नंबर, √16 का वर्गमूल कितना? 4 और 25 का वर्गमूल कितना? 5। अच्छा, जिसे हम PYQ के रूप में लिख सकते हैं, बटे के रूप में लिख सकते हैं, वही हमारा कौन सी होता है? परिमेय संख्या। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी करेक्ट आंसर। देखते हैं अगले सवाल। कहता है कि यदि किसी द्विघात बहुपद x² माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0, बहुपद है तो बराबर में 0 नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है। ये देखेंगे यहाँ पर ये 0 नहीं। ठीक है, तो बहुपद क्या दिया हुआ है हमारा? x² माइनस का 2x प्लस 5। ये बहुपद दिया हुआ है, इसका शून्यक दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा और बीटा दिया हुआ है। तो पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि दो शून्यंकों का योगफल बराबर सूत्र क्या होता है? -b/a। यही होता है अल्फा इंटू बीटा, दो शून्यंकों का गुणनफल। दो शून्यंकों का गुणनफल बराबर कौन होता है? c/a। हमें पूछा है दो शून्यंकों का योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा, ए बी का मान चाहिए। तो a का मान 1, b का मान कितना? -2, c का मान कितना? +5। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र कौन होता है? -b/a। है देखेंगे माइनस और ये b का मान कितना है? -2 और बटे का a का मान कितना है? 1। ये माइनस गुना माइनस करेंगे प्लस, 2 बटे का 1 भाग देंगे तो कितने हो जाएगा? 2 होगा हमारा। तो इसका कितना आ गया? 2। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया? 2 प्लस का 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अगर हमें अल्फा इंटू बीटा चाहिए तो कौन हो जाएगा? c/a। c का मान कितना है? 5 और a का मान कितना है? 1। तो 1 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 5। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा? 5। कोई दिक्कत? अब देखते हैं अगले सवाल की ओर।
अगले सवाल में कहता है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का देखेंगे इनका अनुपात है। यानी कि अगर इस टाइप का सवाल पूछे तो करना क्या है, यानी कि दो समरूप त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समरूप। समरूप मतलब क्या? एक त्रिभुज बड़ा एक त्रिभुज छोटा, यानी कि उसी की तरह दिखने वाला, उसी की तरह जस्ट दिखने वाला समरूप त्रिभुज होता है। तो देखेंगे अगर भुजा दिया हुआ है, क्षेत्रफल पूछे, भुजा दिया हुआ है, क्षेत्रफल पूछे तो भुजा का ही स्क्वायर कर देना है, भुजा का ही कोचे कर देना है स्क्वायर। तो 4 चौक 16 और ये 9 नमा 81, कितना आ गया? 16:81। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, 16:81। अगर क्षेत्रफल दिया है, भुजा पूछे, क्षेत्रफल दिया है, भुजा पूछे तो क्षेत्रफल पर ही कौची चढ़ा देना है? रूट। कौची चढ़ा देना है? रूट। तो ये 4 अनुपात कितना हो जाएगा? 9। यही हमारा कौची हो जाएगा? आंसर। अगर भुजा दिया रहे, क्षेत्रफल पूछे तो भुजा पर ही स्क्वायर कर देना है। अगर क्षेत्रफल दिया रहे, भुजा पूछे तो उस पर रूट चढ़ा देना, हमारा क्वेश्चन आ जाएगा आंसर। तो देखते हैं अगले सवाल की ओर। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3। देखते हैं पचमा। कहता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर कौची होता है। सबसे पहली बात देखेंगे, ये तो होता है कौची कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। कौची होता है? सेक स्क्वायर थीटा। ये होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। लेकिन और इसमें देखते हैं कि क्या, अगर हमें tan स्क्वायर थीटा कौची, अगर हमें पूछे कि tan स्क्वायर थीटा बराबर कौची होता है, तो ये सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में तो एक उधर जाकर के किस में? माइनस का 1 हो जाएगा। अगर हमें पूछे कि tan स्क्वायर थीटा अब माइनस का सेक स्क्वायर थीटा अब बराबर का कौची हो जाएगा? माइनस का 1, क्योंकि ये प्लस में उधर जाकर के किस में? माइनस में। तो आगे देखते हैं इसमें और क्या हो सकता है। तो देखते हैं सबसे पहली बात कि क्या क्या होगा हमारा। ठीक है, तो देखते हैं आगे। अगर हमें पूछेगा, क्या मान पूछेगा कि सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस का ये tan स्क्वायर थीटा बराबर कौची होगा? 1। क्या होगा? 1। हमें पूछा किसका मान है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। अब देखते हैं अगले सवाल। अब थोड़ा सा देखेंगे। अब कहता है कि एक सिक्के को उछालने पर एक चीत आने की प्रायिकता होगी। देखेंगे एक सिक्का होता है, सिक्का में क्या को? पहलू 2 को, एक होता है चीट और दूसरा होता है पट। हम सिक्का को एक बार उछालेंगे तो एक बार उछालेंगे तो कितना आएगा? एक बार में या तो चीट आएगा या तो पट आएगा, लेकिन उसमें क्या गो रहता है? 2 गो। यानी कि प्रायिकता निकालते हैं, जिसकी आने की संभावना उसको ऊपर में बटे की कुल प्रायिकता, यानी कि कुल संभावना का मान कितना होगा। तो देखेंगे एक बार चीत आएगा, लेकिन उसके बटे में कितना हो जाएगा? 2। कितना? 1/2। यही हमारा क्वेश्चन हो जाएगा आंसर, 1/2। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। पूछेगा कि सबसे अधिकतम प्रायिकता कितना होता है? 1। और सबसे न्यूनतम प्रायिकता कितना होता है? 0। सबसे अधिकतम पूछे तो 1 और सबसे न्यूनतम पूछे तो 0। कितना होता है सबसे न्यूनतम? 0। तो देखते हैं अगले सवाल की ओर। देखते हैं, कहता है कि 9, 2, 5, 7, 3, 3, 6 का बहुलक। बहुलक मतलब क्या होता है कि जिसकी संख्या सर्वाधिक हो, जिसकी संख्या क्या हो? सर्वाधिक हो, जो सबसे ज़्यादा दिखे, जो सबसे ज़्यादा दिखे वही हमारा कुछ होता है बहुलक। 9 के गो है, एक ही गो है। 2 के गो है, एक ही गो है। 5 के गो है, एक ही गो है। 7 के गो है, एक ही गो है। 3 के गो है, 2 गो है। सिर्फ ये जो 3 है इसकी संख्या के गो है? 2 गो है। और 6 भी के गो है? 1 गो। बाकी बात सब संख्या एक ठो है, लेकिन 3 के गो है? 2 गो है। तो इसका मतलब है कि इसका जो बहुलक होगा वह होगा कितना? 3। इसका बहुलक कितना होगा? 3, क्योंकि उसकी संख्या सर्वाधिक है, 2 गो है। के गो है? 2 गो है। यानी कि जिसकी संख्या ज़्यादा हो वही हमारा कौची होता है? बहुलक होता है। क्या होता है? बहुलक। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि बिंदु -1,3 तथा -5,7 के बीच की दूरी होगी। अब हमें दूरी ज्ञात करना है। कौन ज्ञात करना है? दूरी। मान लीजिए कोई बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक 2 बिंदु है, ये बिंदु ए और ये बिंदु कौन सा? बी। तो देखते हैं ये बिंदु ए हो गया और ये बिंदु कौन सा हो गया? बी। तो ए का निर्देशांक दिया हुआ है -1,3 और बी का निर्देशांक कितना दिया हुआ? -5,7। इसे x1 देखेंगे, इसे क्या मान लेंगे हम लोग? x1, y1, x2 और ये y2। अच्छा, दूरी बराबर सूत्र होता है। क्या होता है दूरी बराबर सूत्र? √(x1
x2 माइनस का x1 का कौची होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का कौची होल स्क्वायर, ये होता है हमारा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर x2 का मान कितना है माइनस का 5 और ये माइनस x1 का मान कितना है -1। अच्छा ये माइनस और माइनस का 1 ये हो जाएगा हमारा इस पर स्क्वायर। y2 का मान कितना है 7, y1 का मान कितना है 3, ये 3 का कौची हो जाएगा स्क्वायर और इसी पर कौची हो जाएगा अंडर रूट। ये माइनस का 5 और ये प्लस का 1 होगा, इसी का स्क्वायर और प्लस 7 माइनस 3 का कोची हो जाएगा स्क्वायर और इसी पर कोची रहेगा अंडर रूट। देखेंगे ये -1 प्लस -5 प्लस का 1 प्लस माइनस माइनस 5 में गयो 4 बड़का साइन माइनस का इसी का कौची स्क्वायर अब प्लस 7 में 3 गयो कितना 4, ये 4 का कौची स्क्वायर पर अंडर रूट। ये 4 चौक 16 प्लस 4 चौक 16 पर अंडर रूट हो जाएगा, तो ये अंडर रूट कितना हो जाएगा 32। अच्छा अगर हम 32 को तोड़ेंगे तो ये कौची हो जाएगा 4 रूट 4 चौक 16 दूना 32, 4 रूट 3 इकाई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर कौन सा ए। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। अगले कहता है कि बेलन तथा शंकु के आधार वृत्त के त्रिज्या का अनुपात, आधार के वृत्त के त्रिज्या का अनुपात 3:4 है तथा उनकी ऊंचाई का अनुपात क्रमशः 2:3, तो उनके आयतन का अनुपात होगा यथा है। ठीक है, तो देखते हैं बेलन तथा शंकु है, एक बेलन है। ठीक है, एक बेलन बना लेते हैं, ये एक बेलन है और एक शंकु दिया हुआ है। कौची दिया हुआ है शंकु। ठीक है, तो ये हमारा कौची दिया हुआ है शंकु। ठीक है, तो अब कौची बोल रहा है इनके त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है। त्रिज्या का अनुपात कितना दिया हुआ है 3:4, यानी कि r का मान कितना दिया हुआ है 3:4 दोनों का, क्योंकि त्रिज्या अलग अलग है तो एगो को r1 मान लेंगे, r1 बराबर 3 और r2 बराबर का कितना 4 मान सकते हैं। उसके बाद ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है तो h1 बराबर मान लेंगे कितना 2 और h2 का मान कितना मान लेंगे 3। अब देखेंगे बोल रहा है इनके आयतन का अनुपात, यानी कि बेलन का आयतन और शंकु का आयतन का अनुपात निकालना है। तो देखेंगे तो बेलन का आयतन अनुपात का मतलब कुछ होता है बटे होता है। अब बटे शंकु का आयतन, जिसका पहले पूछा है शंकु का आयतन कौची आयतन। तो देखेंगे बेलन का आयतन कौची होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h। अब बटे शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। अब देखेंगे ये इसको क्या मान लेंगे r1 और इसको r2, h1 और ये h2 मान सकते हैं। अच्छा ये पाई से ये पाई कट जाएगा। अच्छा ये 3 बाटे में है तो ऊपर जाकर के गुना में हो जाएगा। तो देखते हैं तो यहाँ पर कौची बचेगा 3 गुना r1 का मान कितना है 3 गुना 3 और गुना h1 का मान कितना है 2 और ये बटे अब देखेंगे यहाँ पे R2 का मान कितना है 4 गुना 4, क्योंकि R2 का स्क्वायर है तो 4 गुना 4 H2 का मान कितना है 3। अब देखेंगे ये 3 से ये 3 कट जाएगा। अच्छा ये 2 दूना 4 कट गया। अब बचा कौची ऊपर में बचा ये 3 और 3 तो 3 तिया 9। अब बटे नीचे में कौची बचा 4 दूना 8, तो इसको अनुपात में लिखेंगे तो कितना 9:8। कितना आ गया हमारा 9:8। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर कौन सा ए, कितना आ गया 9:8। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में कहता है कि 10वां नंबर क्वेश्चन में कि tan 15 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री का मान होगा। देखेंगे अगर इस टाइप का सवाल दिखे और उसमें दो कोनों को जोड़ेंगे, अगर 90 डिग्री पुर गया, दो कोनों का योग कितना पुर जाए 90 डिग्री पुर जाए, तो वे पूरक कोण का प्रयोग करके इसका मान हम लोग कोची कर लेंगे निकाल लेंगे। देखेंगे 70 और 20 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, 75 और 15 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, यानी कि दो कोनों का योग कितना हो रहा है 90। तो देखेंगे यहाँ पर क्या चीज दिया हुआ है tan 15 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू
tan कितना दिया हुआ है 75 डिग्री। अच्छा, इसमें किसी को भी बदल सकते हैं, किसी दो को बदलेंगे, ठीक है, जिसका दो कोणों का योग 90 हो वो दोनों में से एक को बदलेंगे, फिर दो कोणों का योग 90 हो तो वो दोनों को बदलेंगे। देखेंगे ये 15 है और ये 75 है, ये दोनों का योग 90 हो रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों में से किसी एक को बदल सकते हैं। तो इसको बदल देते हैं, देखते हैं तो बदलते हैं। तो tan 90 डिग्री अब माइनस का, अगर अच्छा यहाँ 15 पुराना है तो यहाँ पर 90 में 75 डिग्री घटा देंगे तब ना 15 पूरेगा, इनटू यहाँ पर कितना है tan 20 डिग्री लाने के लिए 90 डिग्री में 70 डिग्री घटा देंगे, 90 में 70 घटा देंगे तो 20 पूरेगा कि नहीं। तो इसको तोड़ करके ये लिख सकते हैं आ इंटू ये एजेटिव tan 70 डिग्री आ इंटू ये tan कितना डिग्री लिख सकते हैं 75 डिग्री। अच्छा, tan हमारा किस में बदल जाएगा, कॉट में। tan किस में बदल जाएगा, कॉट में। तो ये tan कॉट में बदल गया और थीटा के जगह पर कितने डिग्री 75 डिग्री आ इंटू ये tan फिर किस में बदल जाएगा, कॉट में, और यहाँ पर कितने डिग्री हो जाएगा 70 डिग्री। देखेंगे क्यों, साइन हमारा किस में बदल जाता है, कॉस में, और कॉस किस में बदल जाता है साइन में, tan किस में कॉट में, कॉट किस में tan में, सेक किस में कॉसेक में, और कॉसेक किस में सेक में, ये हमारा बदल जाता है। तो देखते हैं इंटू में यहाँ पर कोची लिखेंगे tan 70 डिग्री इंटू ये tan 75 डिग्री। या तो इसको भी बदल सकते हैं, ये तो हमें पता है कि cot थीटा इंटू tan थीटा का मान कितना होता है 1। देखेंगे ये cot थीटा 75 डिग्री tan थीटा 75 डिग्री, तो cot थीटा इंटू tan थीटा का मान कितना होगा 1, ये भी 1 और ये भी 1, तो 1 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा आंसर 1। या तो इसको बदल सकते हैं। अच्छा, tan को क्या लिख सकते हैं tan cot को 75 डिग्री को 1/tan 75 डिग्री लिख सकते हैं, और फिर यहाँ पे इंटू है गुना, तो 1/ यहाँ पर क्या लिख सकते हैं tan 70 डिग्री और गुना ये कौची लिख सकते हैं tan 70 डिग्री और गुना में ये tan कितना ये 75 डिग्री होगा। अच्छा, ये tan 75 ये ऊपर नीच कट जाएगा, ये ऊपर नीच कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा 1। यही हमारा कौची हो गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। यही हमारा कौची हो गए आंसर। देखेंगे आज इतना ही। आप लोग सवाल को बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितने का कितना सही हुआ। तो आगे देखेंगे कि अगर सवाल समझ में आ रहा है तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। और जो जो इस प्रचंड सीरीज से नहीं जुड़े हैं, प्रचंड सीरीज से जो नहीं जुड़े हैं, इस सीरीज से जल्द कोची हो जाए, जुड़ जाएं और इस सीरीज का लाभ उठाएं। आज इतना ही। जय हिंद।